बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सद्दाम जी। हमारा लेक्चर जो है 4.2 BSc कैलकुलस, उसका चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है इंटीग्रेशन के बारे में। 4.2 आज हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 और 25 और जितने पॉसिबल क्वेश्चन हुए इस लेक्चर में हम देखते हैं, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर अगर 24 देखते हैं तो 21 वगैरह इससे पीछे मैंने करवा दिए हैं और ये एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट की हुई है हमने, ठीक है, चैप्टर 4 BSc का, जो कि BS के लिए भी है और BSc 2 साल प्रोग्राम उसके लिए भी ये यूज़फुल होगा, ठीक है। सारे ये आप देखेंगे इस लेक्चर को। और इसको स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अगर किसी को कोई मसला है तो वो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह जो भी कोई मसला होगा वो मेरे साथ डिस्कस करें, वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके, चलेंगे, आ जाएँ। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करते हैं तो मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा सोल्यूशन। तो सबसे पहले मैं इसको इंटीग्रेट का नाम दे देता हूँ ना, इसको एंटी डेरिवेटिव निकालना ना, क्या निकालना है, एंटी डेरिवेटिव। तो लेट आई दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में लिखें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बात को गौर से देखो, हमने ये FSC में भी पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 3 में। जब इंटीग्रेट करते थे तो कुछ चीज़ें हमने सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, इंटीग्रेट किया था, ठीक है। तो फिर भाई आपको सोचने में आना चाहिए, आपके माइंड में आना चाहिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या किया जाए यहाँ पे। इसका अगर देखा जाए तो पास्ट डेरिवेटिव नहीं पड़ा हुआ, ये भी रूल नहीं है। अगर इसमें इसको देखा जाए फ्रैक्शन में तो वो फ्रैक्शन में भी नहीं है, तो फिर क्या किया जाए, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। कौन सी ऐसी वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक की फंक्शन की कोई ऐसी वैल्यू रखें कि ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी हो जाए। सोचो, नहीं बात नहीं समझ आ रही ना, सुनो। अगर मैं पुट करता हूँ भाई बच्चों, प्यारे बच्चों, अगर मैं पुट करता हूँ इस वेरिएबल को x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट a और साथ में पुट कर देता हूँ साइन थीटा पुट कर देता हूँ, साइन t पुट कर देता हूँ, साइन कुछ भी पुट कर देता हूँ, तो क्या होगा, चेक करो। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dx तो a साइन का डेरिवेटिव कोस थीटा डी थीटा आ जाएगा भाई, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पे दर्ज करें, देखिएगा। अच्छा, अब ये वैल्यू यहाँ पे दर्ज करें तो जब मैं 100 आपके पास क्या आ जाएगा, आई दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेट स्क्वायर रूट के अंदर जब मैं चलूंगा तो ए स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और साथ आ जाएगा भाई dx की वैल्यू बच्चों क्या है, dx की वैल्यू चेक करो, ए कोस थीटा डी थीटा, ठीक है। ओके, तो फिर मैं कह सकता हूँ क्या कि I इज इक्वल टू, अगर a को a स्क्वायर को मैं कॉमन ले लूँ तो वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर, तो अकेला a बचेगा बाहर, तो अंदर आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू a कोस थीटा डी थीटा, भाई चेक करो। ओके, अब मैं नेक्स्ट देखता हूँ तो नेक्स्ट क्या चलेगा। अब एक a ये है, एक a ये है, तो भाई ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर इंटीग्रेट स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, तो यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इधर आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा और डी थीटा। भाई जो कहूँगा सच कहूँगा, ओके। तो भाई क्या आएगा, फिर मैं कह सकता हूँ ए स्क्वायर इंटीग्रेट स्क्वायर रूट के साथ बढ़ाया गया, तो क्या आएगा, ए कोस ये है, ए कोस ये है, तो कोस की पावर 1 तो कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। हमने एक चीज पढ़ी हुई है क्या कि सर साइन कोस स्क्वायर थीटा जो है 1 प्लस कोस 2 थीटा ओवर 2 होता है। भाई जब हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस 2 थीटा ओवर 2 होता है। भाई सोचो जरा, ये बताया हुआ है, ये हमने पढ़ी हुई है चीज़ें ट्रिग्नोमेट्रिक, ये फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 9 से जब हम स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल आइडेंटिटी जो है चैप्टर नंबर 10, ठीक है, फर्स्ट ईयर का, वहाँ पे हम ये चीज़ें सीख चुके हैं। तो फिर ये कोस स्क्वायर है, तो कोस स्क्वायर के ऊपर मैं ये फार्मूला लगा सकता हूँ। भाई कोस स्क्वायर की इंटीग्रेट करना हमारे लिए मुश्किल हो जा रहा है, होगा इसको ऐसे सोल्व करना। तो भाई फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर 1 प्लस कोस 2 थीटा ओवर 2, साथ आ जाएगा डी थीटा। ओके, तो फिर भाई ये ए स्क्वायर, अगर मैं ए स्क्वायर 2 को बाहर लेता हूँ कॉमन, आपके पास अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस कोस 2 थीटा और डी थीटा, 2 को मैं बाहर ले गया, ये आ गया। अब इसको अंदर अलग अलग से इंटीग्रल को अप्लाई कर दो, अब हमारे लिए इजी हो जाएगा। चेक करते हैं,
ए स्क्वायर बाय 2। भाई क्या आएगा, इंटीग्रल को अंदर मल्टीप्लाई करो, 1 डी थीटा प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 कॉस 2 थीटा डी थीटा। चेक करो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, ए स्क्वायर को इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर ओवर 2 को इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रल को अलग अलग से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। चलें 1 डेरिवेटिव इंटीग्रल के साथ कैंसिल, तो ए स्क्वायर ओवर 2 थीटा। भाई चेक करो क्या कर रहा हूँ, प्लस अब आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर 2 कोस का इंटीग्रल क्या होता है साइन थीटा, यह आ जाएगा साइन, एंगल 2 है तो साइन 2 थीटा, और एंगल का डेरिवेटिव लें 2 थीटा का डेरिवेटिव लें तो 2 बाहर और थीटा का डेरिवेटिव 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं। तो जो डेरिवेटिव आता है उसके साथ इंटीग्रेशन में हम डिवाइड करते हैं, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में जब उसके एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो नीचे जाके डिवाइड होता है। बात को गौर से सुने जरा, जहन में रखें, ये इसका एंगल का डेरिवेटिव लिया 2 आया तो 2 नीचे जाके डिवाइड होगा, तो 2 नीचे आ गया भाई, प्लस सी लिख देंगे। ओके चलिए सोल्व करते हैं, ए स्क्वायर ओवर 2 थीटा ए स्क्वायर ओवर 2। भाई चेक करो ए की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे, 4 2 टू द 4, साइन 2 थीटा का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, डबल एंगल आइडेंटिटी 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस सी 2 टू द 4, ए स्क्वायर ओवर 2 थीटा ए स्क्वायर ओवर 2, तो भाई साइन थीटा, साइन थीटा। अगर कोस थीटा तो मेरा दिल कर रहा है जिसके इक्वल हमने पुट किया था एक्स ए साइन थीटा के इक्वल, तो मैं चाह रहा हूँ ये कोस साइन में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर मैं बच्चों लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस सी। ये कैसे आया 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर कैसे आया, ये कोस थीटा की जगह पे लिख दिया मैंने। भाई हमने लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कोस की जगह पे कोस को यहाँ पे रहने दो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, इधर भी स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो कोस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो मैंने उसकी जगह पे ये चीज़ लिख दी, कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। चलें जी, अब अगर नेक्स्ट देखते हैं बच्चों तो क्या आएगा, एज हम एक चीज़ जानते हैं, क्या एज हम जानते हैं कि वो x ओवर ए एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो a को इसके नीचे ले जाओ तो x ओवर ए साइन थीटा, तो थीटा अगर यहाँ से निकालूंगा तो साइन को उधर ले जाऊंगा तो साइन इनवर्स x ओवर ए बन जाएगा। जहाँ जहाँ पे थीटा है वहाँ पर साइन इनवर्स x ओवर ए लिखो, जहाँ जहाँ पे साइन थीटा है वहाँ पे x ओवर ए लिख दो। मैं वही काम करूँगा, अब इधर आ जाओ, चलिए जी करें, इधर पुट करो ए स्क्वायर ओवर 2 थीटा, थीटा की जगह पे साइन इनवर्स x ओवर ए, और उसके बाद प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 साइन थीटा किसके इक्वल है बच्चों x ओवर ए, अगर स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा यानी x ओवर ए का स्क्वायर प्लस सी। चलो इसको सॉल्व करो तो ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स x ओवर ए प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 x ओवर ए, इसको सॉल्व करें स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस सी, तो आएगा बच्चों ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 एक्स ओवर ए। इसके एलसीएम ले लो तो यह जगह दिखाएगा, इसको इसके साथ क्रॉस करो, यह जगह ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस सी, तो ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो ये ए है, तो क्या आएगा अकेला ए आ जाएगा, इधर आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर, जस्ट सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ और कोई काम नहीं है, सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ, प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 एक्स ओवर ए, और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर ए, ये आ गया प्लस सी,
इसको सॉल्व करें जी, ये रहेगा ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए स्क्वायर ओवर 2, ये ए स्क्वायर है, क्या आएगा ए स्क्वायर। अच्छा ये भी ए स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर है, तो ये ए स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ से फिर ए स्क्वायर ख़त्म कर देता हूँ ना, ए स्क्वायर इधर से ए स्क्वायर ख़त्म कर देता हूँ। ये सिर्फ आपके पास आ जाएगा एक्स ओवर 2, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ये हमारा आ गया जी, बहुत आसान था। ए स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो x ओवर 2 आ गया। यही हमारा एक क्वेश्चन था जो कि हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 था। क्वेश्चन नंबर अब हम करते हैं 25। चैलेंज 25 में क्या कहता है, बहुत आसान है, बस सिंप्लीफिकेशन की आगे। ठीक है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन थी। अब हम क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25 2x प्लस 3। क्वेश्चन 25 लेट I 2x प्लस 3 स्क्वायर रूट के अंदर है मेरा ख्याल 2x प्लस 1, शायद 2x प्लस 1, यस यही है। और इसको करो बंद। ओके अच्छा, जब इसको सॉल्व करूँगा बच्चों बड़े ध्यान से ज़रा, ये 2x प्लस 1 है, क्या है 2x प्लस 1 है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे भी 2x प्लस 1 बन जाए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ज़रा 2x प्लस 1 प्लस 2, यानी 3 को मैंने ब्रेक कर दिया। आगे लिखें 2x प्लस 1, साथ मैंने लिख दिया dx। अब एक ये टर्म बनाने लगा हूँ, एक पेयर ये, एक पेयर ये, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो सारे के साथ, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। करना ज़रा क्या आएगा, यह आ जाएगा, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x क्या आएगा 2x प्लस 1, ये 2x प्लस 1 है, ये भी 2x प्लस 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर 1 ओवर 2, तो क्या ये 3/2 नहीं हो जाएगा, क्या आएगा, यानी 1 ओवर 2 प्लस 1, तो ये आएगा 3/2। तो मैं इसको लिखूँगा 3/2। भाई मैं आपसे पूछ के कर रहा हूँ, इस सारी टर्म को इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, 2x प्लस 1 की पावर 1, 2x प्लस 1 की पावर 1 ओवर 2, स्क्वायर रूट की पावर 1 ओवर 2, तो 3/2 आ जाएगा। इधर मैं लिख रहा हूँ साथ dx प्लस 2 लिखे, ठीक है, और साथ लिख दें इंटीग्रेट, और साथ ये वैल्यू लिखें 2x प्लस 1 की पावर 1 ओवर 2, साथ मैंने dx लिख दिया। किसी को कोई इतराज़ नहीं है भाई, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई किया 3/2 आ गया। अब देखो अगर मैं इसकी पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस 0, 2 आ रहा है, 2 डेरिवेटिव क्या आ रहा है 2, तो जब 2 आ रहा है तो ये एक कॉन्स्टेंट नंबर है, तो मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, 2 के साथ डिवाइड भी कर सकता हूँ इसको। तो मैं लिख सकता हूँ फिर I 1 ओवर 2 2x प्लस 1 की पावर 3 ओवर 2, 2 के साथ डिवाइड किया और 2 के साथ मैं करने लगा हूँ मल्टीप्लाई, 2 के साथ कैंसिल होकर दोबारा यही आ जाता है, साथ आ जाएगा dx। अब ये 2 है तो ये 2, इसका डेरिवेटिव क्या है 2, 2 इधर नहीं है ना, 2 इधर नहीं है, चेक करो 2 इधर नहीं है, तो मैं 2 के साथ डिवाइड भी करने लगा हूँ और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो फिर इसको मैं लिख सकता हूँ, लेकिन ये 2 के साथ कैंसिल, तो इंटीग्रेट किया तो यह जाएगा 2x प्लस 1, ये वाला जो अकेला 2 था ये भी उधर लेके जा सकते थे, ठीक है, ओके, यह आ जाएगा इंटू 2 और इधर आ जाएगा dx, इसकी पावर क्या थी 1 ओवर 2। चलेंगे कंप्लीट डेरिवेटिव। हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है क्या, कि अगर f ऑफ x होल की पावर n है और उसका पास डेरिवेटिव पड़ा हुआ है और साथ क्या है dx, तो हमने सीखा हुआ है f ऑफ x n प्लस 1 करेंगे, उसकी पावर में ऐड करेंगे और उसी के साथ हम डिवाइड करेंगे, प्लस से लिख देंगे f ऑफ x की पावर n, ये पास डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। तो फिर मैं लिख सकता हूँ, देखिएगा इसको ऐसे सोल्व कर सकता हूँ ना, 1 ओवर 2, अब इसका पास डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे, यानी 2x प्लस 1 3/2 प्लस 1, इसी के साथ कर दो डिवाइड, प्लस अब इसकी पास हाफ डेरिवेटिव, इसकी पावर में कर दो ऐड, यानी 2x प्लस 1 की पावर 1 ओवर 2 प्लस 1 और 1 ओवर 2 प्लस 1 प्लस c लिख दो।
ठीक है, उसकी पावर में भी ऐड कर दिया, उसी के साथ डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा 1/2, ऊपर आ जाएगा 2x + 1 की पावर क्या आएगा, ये आएगा 5/2, नीचे भी आएगा 5/2, ओके, प्लस 2x + 1 की पावर 3/2, ठीक है, इसका एलसीएम लेके तो ये भी आ जाएगा 3/2 + c, तो ये 2/5 आ जाएगा और ये 1/2 आ गया, क्योंकि 5/2 तो ये ऊपर जाकर 2/5 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2x + 1 की पावर 5/2 प्लस, और ये भी आपके पास 2/3 आ जाएगा, उल्ट जाएगा, इधर जाएगा 2x + 1 की पावर 3/2 + c, तो ये आ जाएगा 2 के साथ कैंसिल, तो 1/5, 2x + 1 की पावर 5/2, और आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट 2/3 और 2x + 1 की पावर 3/2 + c, और यही हमारा क्या है जी, आंसर इंटीग्रेट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, बहुत आसान था। अब आप इसको देख लीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, देखते हैं उसमें हम, ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 25, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं। ये लेक्चर नंबर था हमारा जी 11 हो गया, ये क्वेश्चन लेक्चर नंबर हमारा 12 होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।